नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से राजस्थान करंट अफेयर्स का एक और वीडियो। आज है 12 जून, तो 12 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले उसका जवाब आपको यहाँ पर दे देता हूँ। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? सभी दोस्तों ने सही जवाब दिया था। इसका स्थानीय नाम है भाकर। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में किसे CII राजस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया है? CII बेसिकली क्या है, ये मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था करंट अफेयर्स की क्लास में। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। CII राजस्थान का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? विशाल वैद को, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपको सी ऑप्शन दिख रहा है संजय बाबू, ये CII राजस्थान के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है। और इनको जो ये अध्यक्ष बनाया गया है विशाल वैद को, ये वर्ष 2020-21 के लिए बनाया गया है। CII का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये भारत के गैर सरकारी गैर लाभ उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना इसकी 1895 में हुई थी। 1895 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वह है उदय कोटक। इनकी भी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उदय कोटक। ठीक है, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट है। और ये जो विशाल वैद है, ये CII राजस्थान काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं पहले। और जो मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ CII, ये मैंने आपको 2 दिन पहले क्वेश्चन करवाए थे, अगर आपको याद है तो। CII द्वारा हाल ही में त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी गई थी। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस जिले को देश में PISA के लिए तैयार रहने वाला पहला जिला बनाने का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने मॉडल के रूप में रखा है? किस जिले को रखा है दोस्तों? वो रखा है झुंझुनू को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीसा क्या है? बेसिकली इसका फुल फॉर्म एक प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट इसका फुल फॉर्म है। झुंझुनू को इनोवेशन हब फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन के रूप में विकसित करने के लिए किन किन के बीच एक MOU साइन हुआ है? किन किन के बीच हुआ है? एक हुआ है शिक्षा विभाग और पीरामल फाउंडेशन। पीरामल फाउंडेशन के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और झुंझुनू को भारत में PISA यानी कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट के लिए तैयार रहने वाला पहला जिला बनाने का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने मॉडल के रूप में रखा है। इसके तहत छात्रों को सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एक अत्याधुनिक पाठ्यक्रम लागू करने का प्रयास राज्य सरकार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झुंझुनू जिले से करेगी। ये जो पीरामल फाउंडेशन की मैंने यहाँ पे बात की है, इसने स्कूली बच्चों के बैग का जो बोझ है वो कम करने के लिए रिपोर्ट जारी की थी। तो ये भी आपको करंट में पढ़ा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में स्कूली पाठ्यक्रम में कर्पूरचंद कुलिस की जीवनी शामिल होगी। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है दोस्तों राजस्थान पत्रिका समूह से। ये कौन है? बेसिकली ये राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक थे। इनका जो जन्म है कर्पूरचंद कुलिस की, यहाँ पे बात करें, इनका जन्म 1926 में हुआ था, टोंक में, टोंक जिले में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 2006 में हुई थी। तो इनकी जीवनी अब पढ़ाई जाएगी राजस्थान में। स्कूली पाठ्यक्रम में इनकी जीवनी अब शामिल की गई। इनके अलावा राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में कई क्रांतिकारी तथा धार्मिक व्यक्तियों की जीवनी को शामिल किया जाएगा। और इनकी और बात कर लेते हैं कर्पूरचंद कुलिस की, कि 1956 में 1956 को संध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की इन्होंने शुरुआत की थी। और आज देखिए राजस्थान पत्रिका कहाँ पे पहुँच चुका है, ये आप सभी को पता है। आपातकाल के समय में इन्होंने राजस्थान के गाँव की यात्रा की तथा सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी थी इन्होंने। तो ये इनकी पूरी डिटेल में बात हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में कोटा के किस किसान ने फूलों से जैविक गुलाल तैयार किया है? ये एक नया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाल ही में कोविड-19 के चलते एक क्वेश्चन बना है, तो इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम आपको याद रखना है, ताराचंद गोयल। ये कोटा के एक किसान हैं। कोविड-19 के चलते इनके फूल बिके नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया कि अपने खेत पर ही जैविक गुलाल तैयार किया।
और इसके लिए जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, उन्होंने उनके कृषि नवाचारों की सराहना भी की है। यानी कि आप देख सकते हो कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनकी सराहना की है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाम आपको याद रखना है, ताराचंद गोयल, किस जिले से संबंधित है, कोटा जिले से, और इन्होंने क्या किया है, फूलों से जैविक गुलाल तैयार किया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान विधि विभाग ने प्रदेश के जिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी की है? तो कितनी कर दी है दोस्तों? 36। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि पहले 35 थे अब 36 हो गए। क्यों हो गए? मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको बताया था कि जयपुर के अंदर जो अब ये जो न्यायालय है वो अलग अलग 2 भागों में बांट दिए गए हैं। तो जिला न्यायालय जयपुर महानगर को 2 हिस्सों में प्रथम व द्वितीय में बांटा है। तो वहाँ 3 जिला न्यायाधीश नियुक्त किए गए, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, तो उस हिसाब से। और वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यह आपको पता होना चाहिए, इंद्रजीत महांती। ठीक है, इंद्रजीत महांती वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के हैं? 37वें। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि हाल ही में रुद्र नामक बाघ की मृत्यु किस अभ्यारण्य में हुई है? किस अभ्यारण्य के अंदर हुई है दोस्तों? नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर में है, जो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, चाहे फिर नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी कह सकते हैं, जो कि है जयपुर के अंदर। यहाँ पे रंबा नामक बाघ और उसका जो शावक था रुद्र, उसको लैक्टोस्पायरोसिस नामक बीमारी हो गई थी, उसके चलते उसकी मृत्यु हो गई है। और इससे पहले इसी अभ्यारण्य के अंदर बहुत सारी मृत्यु और भी हो चुकी है। 2019 की बात करें तो 19 सितंबर और 21 सितंबर को भी मृत्यु हुई थी शेरनी सुजान की और शावक सिद्धि की। और 26 सितंबर को भी एक सफ़ेद बागिन सीता की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि रुद्र नामक बाघ की मृत्यु किस अभ्यारण्य में हुई है। ऐसा करंट अफेयर्स में क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है? इसीलिए लिया है क्योंकि आपको बताने के लिए कि ये जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, ये करंट के अंदर बहुत न्यूज़ में चल रहा है। तो एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य ये जो है वो कहाँ स्थित है, या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जो भी चीज़ अभी लेटेस्ट करंट में न्यूज़ में रहती है, उसके संबंधित कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि है जयपुर में, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। तो ये एक्स्ट्रा जो नॉलेज है ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 9 जून को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थीम भी इसका इस बार की याद रख लेना, एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। तो ये इस बार की थीम है। और इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? इस दिवस को व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिवस की बात हुई है, और जब भी हम दिवस की बात करते हैं हम इस मंथ की पूरी रिवाइज़ करते हैं। तो चलिए इस मंथ की हम जून मंथ की रिवाइज़ कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट दिवस हमने मनाया। 1 जून को मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे, 5 जून को मनाया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 6 जून को मनाया था विश्व कीट जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड पेट अवेयरनेस डे, 7 जून को मनाया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे, और 8 जून को ही मनाया था वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, और 9 जून का आपको यहाँ पे बता ही दिया। तो ये आपका रिवाइज हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है दोस्तों मुंबई। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसी सर्वे के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे महंगा शहर है दिल्ली, और तीसरा सबसे महंगा शहर है चेन्नई। ये तो सिर्फ बात हो गई है भारत की। अगर हम विश्व स्तर पे बात करें, वर्ल्ड लेवल पे बात करें विश्व स्तर पे, तो वहाँ पे मुंबई का जो स्थान है सबसे महंगे शहरों में वो है 60वां, और दिल्ली का स्थान कितना है वर्ल्ड के अंदर 101वां, और चेन्नई का स्थान कितना है वर्ल्ड स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर 143वां। तो ये तो बात होगी 2 स्तर की, यानी कि एक तो भारतीय स्तर पर, एक विश्व स्तर पर। और अब बात करते हैं एशिया के स्तर पर। एशिया के स्तर पर अगर हम मुंबई की बात करें, मेन मुंबई का ही है, सभी की आपको ध्यान रखनी जरूरी नहीं है क्योंकि मुंबई भारत में पहला है, विश्व में इसकी 60वीं रैंक है, और एशिया के अंदर ये 19वें स्थान पर है। और अब बात करते हैं विश्व स्तर पर सबसे महंगा शहर है कौन सा? विश्व स्तर पर मुंबई सबसे महंगा, ये भारत में मुंबई सबसे महंगा है, और विश्व में इसके 60वीं रैंकिंग है। विश्व स्तर पर सबसे महंगा शहर है हांगकांग, और दूसरा सबसे महंगा शहर है विश्व का
तुर्कमेनिस्तान और तीसरा सबसे महंगा है टोक्यो। तो मैंने तीनों लेवल पे आपको बताया है, एशियन लेवल पे, भारत के लेवल पे और विश्व स्तर पे। तो तीनों चीज़ों आपको यहाँ पे याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में दिया गया है, किसे दिया गया है दोस्तों? रंजीत कुमार को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली एरोस्पेस उद्यमी है और ये पिछले 30 साल से नासा से जुड़े हुए हैं और इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को उन्नत बनाने में अहम योगदान भी दिया है। उसके अलावा 3 ऑप्शन और दे रखे हैं आपको यहाँ पे, उनकी भी बात कर लेते हैं। जयदीप मजूमदार की यहाँ पे अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया में अभी भारतीय राजदूत ये नियुक्त हुए हैं। कृष्णेंदु मजूमदार की बात करें तो बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने, ये अभी हाल ही में बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने। जयदीप सरकार की यहाँ पे बात करें तो अफ्रीकन देश एक लिसोथो, वहाँ पे भारतीय राजदूत बने हैं ये। तो ये पूरी हो गई इनकी बात करते थे। अब नासा की बात आई है तो डिटेल में देखते हैं। नासा का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका वाशिंगटन DC के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया दोस्तों? -3.2% घटाकर इतना कर दिया है, तो बहुत नीचे हो गया है। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है और उसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है वो इतनी बताई है इन्होंने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC के अंदर और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन के लॉकडाउन लिएसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए कोरोना के चलते जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तक या बुक आ रही है वो आपको याद रखनी है, उसके लेखक याद रखना है। बहुत सारी है, कुछ यहाँ पे मैं रिवाइज भी करवा दूंगा जो अभी हाल ही में आई थी। तो इसके लेखक कौन है? शोभा डे इसकी लेखिका है और ये एक मशहूर लेखिका है। आप सभी को पता होगा, नाम आपने सुना ही होगा। और ये जो बुक है, ये जो किताब का नाम हमें यहाँ पे बताया मैंने आपको, इसको रिलीज़ कौन करने वाले हैं? सोनू सूद, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में बहुत रहे थे। सोनू सूद इसको रिलीज़ करेंगे। अब दूसरे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। मोहम्मद अब्दुल मन्नास की यहाँ पे बात करें, बिहाइंड द मास्क कोविड-19। हाल ही में इन्होंने ये बुक लिखी थी, इसके राइटर है बिहाइंड द मास्क कोविड-19। वी कृष्ण स्वामी की यहाँ पे बात करें तो इन्होंने PV सिंधु पर एक किताब लिखी थी। किस पे? PV सिंधु पर। शटिंग टू द टॉप द स्टोरीज ऑफ PV सिंधु, ये किताब का नाम था। JK राउलिंग की बात करें तो हाल ही में इनकी 2020 के अंदर एक किताब आई है, नाम याद रखना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में नहीं आएगा। द इकाबॉग, ICKABOG, द इकाबॉग। इनके हाल ही में अभी एक पुस्तक आई है JK राउलिंग की, जो कि बहुत फेमस राइटर है, आप सभी ने नाम सुना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने स्वयं को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है? किसने हाल ही में किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। B ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाया था। उस समय किस देश ने किया था अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त? स्लोवेनिया ने। ठीक है, स्लोवेनिया ने किया था उससे पहले, और उसके बाद अब न्यूजीलैंड ने कर दिया है अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।